नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से बड़ी दिलचस्प सिचुएशन सामने आ रही है, बड़ी दिलचस्प तफसीलात सामने आ रही है कि जी नवाज शरीफ जब वापस पहुंचेंगे तो उन्होंने तकरीर कौन सी करनी है, उन्होंने बातें कौन सी करनी है, उन्होंने ब्लैकमेल तो नहीं करना इदारों को, उन्होंने अपने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उसको दोबारा तनकीद का निशाना तो नहीं बनाना, उन्होंने अदलिया के खिलाफ नया महाज तो नहीं खोलना। बहुत सारी इस तरह की बातें की जा रही है और इन चीजों से, इन बातों से नवाज शरीफ को बड़ा ज्यादा रोका गया कि जी आपने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है, आपने अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है, आपने किसी सरकारी इदारे, किसी सरकारी मुलाजिम चाहे वो रिटायर्ड हो गया उसके खिलाफ आपने कोई बात नहीं करनी है, हमारी सारी बनी बनाई गेम खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और अगर आपने ऐसा करने से बाज आप नहीं आए तो फिर नून लीग का फातिहा पढ़ लीजिएगा। और यह भी कहा जा रहा है, बार बार उनको यह मैसेज दिया गया है कि जी आपने अपनी तकरीरों के अंदर कोशिश करनी है, यह बात करनी है कि जी सारे आओ, सारे मिल बैठकर बात करो, सब मिल बैठकर मसाइल को हल करो, किसी किस्म की कोई मनफी बात नहीं करनी है। लेकिन जो नवाज शरीफ हैं उनकी जो फितरत है वो इंतकामी फितरत है। उनको नहीं भूलता कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनके साथ क्या किया था, उनको जिस तरह से जेल में डाला गया था, उनको जिस तरह हथकड़ी लगाई गई थी, उनकी जिस तरह से हुकूमत खत्म हो गई थी, नवाज शरीफ ये भूल नहीं रहे हैं। और नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का जो बदला है वो फिर हम उनके बाद जो आने वाले आर्मी चीफ है, जो उनके बाद आने वाली जो हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, उनसे लेने की कोशिश करते रहते हैं। आप अभी देखिए जनरल बाजवा के खिलाफ कितना ज्यादा उन्होंने कितनी सख्त तकरीर लंदन के अंदर बैठकर की थी, हालांकि जनरल बाजवा ने तो उनके साथ कुछ भी नहीं किया था, वो तो बिल्कुल इनोसेंट थे। इसी तरह फिर जो हमारे चीफ जस्टिस होते थे उनके खिलाफ इन्होंने कितनी तकरीरें की, कितनी सख्त नफरत फैलाने की कोशिश करते रहे, हालांकि उन्होंने उनके बारे में कुछ बात नहीं की थी, कुछ गलत नहीं किया था नवाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन नवाज शरीफ के दिल के अंदर जो कील चुबा हुआ है वो कील चुबा हुआ है जनरल परवेज मुशर्रफ का, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने इनके साथ किया था। और यही वजह है कि नवाज शरीफ को बड़ा समझाया जा रहा है, बड़ा बताया जा रहा है, इनके आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं कि खुदा का वास्ते जी आपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, हमने बड़ी मुश्किल से डील की है, हमने बड़ी मुश्किल से बातें क्लियर की है, हमने बड़ी मुश्किल से इजाजत ली है, हमने बड़ी मुश्किल से नून लीग को दोबारा जोड़ने की कोशिश में कामयाबी हासिल की है, तो आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी है। और फिर जो दिलचस्प बात है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि नवाज शरीफ अपनी इंतकामी फितरत के सामने हमेशा ही घुटने टेक देते हैं। ये जब माइक के ऊपर आ जाते हैं 5 मिनट तो ये सुकून से बात करते हैं और उसके बाद इनको याद आ जाता है कि मेरे साथ क्या कुछ हो चुका था, फिर इनके जहन में खौफ आ जाता है कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, तो उसी खौफ को खत्म करने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उसी खौफ को खत्म करने के लिए वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात शुरू कर देते हैं, उसी खौफ को खत्म करने के लिए फिर वो अदलिया के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं कि मैं इनको दबा लूंगा, मैं अपनी तकरीर से इनको बदनाम करवा दूंगा तो फिर ये मेरे खिलाफ कुछ ऐसा नहीं कर सकेंगे। हालांकि ये भूल जाते हैं कि सारी जिंदगी डीलें करते रहे हैं, ये सारी जिंदगी इन्होंने जज खरीदे हैं, सारी जिंदगी इन्होंने 2 नंबरी फ्रॉड करके अपनी सियासत को मजबूत किया है। तो जिस बंदे की सियासत की बुनियाद ही फ्रॉड के ऊपर हो, डीलों के ऊपर हो, 2 नंबरियों के ऊपर हो, चोरी चकारी के ऊपर हो, करप्शन के ऊपर हो, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हो, झूठ बोलने के ऊपर हो, फ्रॉड करने के ऊपर हो, अवाम को बेवकूफ बनाने के ऊपर हो, अवाम को लूटने के ऊपर हो, भला उस बंदे की सियासत कहां चल सकती है, वो सियासी पार्टी कहां चल सकती है। और यही सारी चीजें अब भी नजर आ रही है। अभी ये डील करके आ तो रहे हैं, इनको डील करके मजा तो आ रहा है, लेकिन इनको भरोसा नहीं है, इनको ट्रस्ट नहीं है और ये अपने उसी ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट को सामने करेंगे, शो करेंगे अपनी तकरीर के दौरान और फिर कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाएंगे कि जिसके अंदर इनको फिर बड़े बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल मरियम भी बड़ी सख्त नाराज हो चुकी है अपने कारकुनान से, अपने रहनुमाओं से, और फिर नवाज शरीफ को मशवरा दिया जा रहा है कि जी आपने तकरीर जो है वो खुलकर इनकलाबी तकरीर करनी है। और तहरीक इंसाफ के मुकाबले के अंदर ये जो जलसा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो कोशिश भी इनकी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। ये जो 3 पहलू है आज की इस वीडियो के अंदर, इसके इन 3 पहलुओं के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नून लीग के लिए सिचुएशन क्या चल रही है, नून लीग कितनी कामयाब कितनी नाकाम हो रही है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे जो पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने आमीन जरूर लिख देना अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें। और ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन अगर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि जो नवाज शरीफ है उनको लंदन से निकलने से पहले जो लंदन के अंदर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, उन्होंने 2 पॉइंट बताए हैं। उन्होंने कहा इन 2 पॉइंटों के ऊपर से थिड़कोगे तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं देता, फिर तुम्हारी सारी सियासत ही खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारी सारी सियासत का मुस्तकबिल जो है वही दांव पे लग जाएगा, फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर तुम्हारी सियासत खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी, तुम्हारी डीलें खत्म हो जाएगी, तुम्हें जो रिलैक्सेशन दी जा रही है वो सारी खत्म हो जाएगी और फिर जेल या काल कोठरी तुम्हारा मुस्तकबिल होगी, या फिर इसी तरह तुम फिर लंदन भागने के ऊपर मजबूर हो जाओगे। और वो 2 पॉइंट हैं, उनमें से एक पॉइंट है इकोनॉमी का
कि नवाज शरीफ को उन्होंने मशवरा दिया जाओ और वहां पर जाकर कहो कि जी इकॉनमी हमारी बड़ी खराब हो गई है, हम इकॉनमी को ठीक करने में आया हूं, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो गए मुआशी तौर पर, मैं इन हालात को ठीक करने आया हूं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बड़ी बढ़ गई है। अब इन्होंने जो कौमी तराना अपना जो तराना बनाया है, यानी कि इनका जो तराना है वो भी इसी चीज के ऊपर ही है जी, महंगाई खत्म करो। पहले था वोट को इज्जत दो बयानिए का तराना था, अब इनका तराना जो बना है वो महंगाई मुकाओ का है। जैसे मरियम बीबी महंगाई मुकाओ मार्च करती रही थी मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और फिर हमने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर जब इनकी हुकूमत आई तो वो महंगाई मुकाओ मार्च जो था उसका नतीजा इस सूरत में सामने आया कि महंगाई दुगनी तिगनी चुगनी हो गई और आवाम जो है वो रोडों पे आने पर मजबूर हो गई। आवाम जो है उनके तन से कपड़ा उतार लिया पीडीएम हुकूमत ने, आवाम जो है उनके मुंह से नवाला तक छीन लिया था। और अब यही सिचुएशन दोबारा होने जा रही है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि आपने एक तो महंगाई के ऊपर बात करनी है, इकोनॉमी के ऊपर बात करनी है कि हर सूरत हम महंगाई खत्म करेंगे, इकोनॉमी ठीक करेंगे, महंगाई के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जी हमने सबने मिलकर बैठना है, हमने सबने मिलकर अपने मुल्क के मसाइल हल करने हैं, हमने सबने मिलकर मुल्क के अंदर से जो इंतशार है उसको खत्म करना है, हमने मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको खत्म करना है, जो फाइनेंशियल अदम इस्तेहकाम है उसको खत्म करना है। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलेंगे, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, हम एक दूसरे के साथ बाहमी भाईचारे के साथ चलेंगे। ये मशवरा दिया है कि आपने ये 2 पॉइंट्स रखने अपने पास, और इन 2 पॉइंट्स के अलावा आपने कहीं और नहीं जाना है। लंदन के अंदर जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल, उन्होंने ये 2 पॉइंट दिए हैं उनको, मगर सिचुएशन कुछ और है, हालात कुछ और हैं। इन्होंने जो कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये जलसा करके, मीनार पाकिस्तान का जलसा करके, तो बुरी तरह इनका ये जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रखा था कि जी एक रात पहले ही पिंडाल भर जाएगा। और अभी जो वीडियो तस्वीर सामने आ रही है पूरे पाकिस्तान के सामने, मीडिया तो खैर दिखा नहीं रहा क्योंकि टीवी चैनल्स को तो पता है कि हम दिखाएंगे तो फिर जो हमें पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, बल्कि जो पहला पैसा हम डिकार के बैठे हुए वो पैसा भी वापस मांगना शुरू कर देगी नून लीग। तो अभी जलसे की जो विजुअल्स हैं आप पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस के ऊपर नहीं देख सकते सिवाय सोशल मीडिया के, और सोशल मीडिया के ऊपर तो दिखाया जा रहा है कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, स्टेज से लोग वीडियोस बनाकर दिखा रहे हैं कि जी ये देखिए कुर्सियां बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, बिल्कुल यानी कि वहां पर लोग ही नहीं आए हुए हैं। जो तमाशबीन कुछ लोग आए हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले हैं, और उनकी जो तकरीरें और उनकी जो वीडियो सामने आ रही है तो उनके अंदर कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पर बिरयानी भी नून लीग की खाएंगे, खाना भी नून लीग का खाएंगे, तकरीर भी नून लीग की सुनेंगे, किराया भी नून लीग का खर्च करवा के हम यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हमारा ठप्पा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसके ऊपर होगा, उनके निशान के ऊपर होगा। यानी कि ये सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। और फिर मरियम बीबी भी बड़ी सख्त नाराज हैं अपने जो सूबाई इनके सूबाई असम्बलियों के या जो कौमी असम्बलियाँ थी उनके जो इनके मुंतखब अरकान असम्बली होते थे उनसे कि लोग नहीं ला सके हो तुम, हमने ऐलान कर रखा था एक रात पहले ही हम अपनी जलसागाह को भर देंगे, पिंडाल को भर देंगे, अभी तक हमारा जलसागाह खाली पड़ा हुआ है, अभी तक तुम लोग नहीं लेकर आए हो, अभी तक कोई बंदा नहीं आया। हालांकि पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाने का कहा गया है, जियो फेंसिंग का कहा गया है, ऐप बनाने का कहा गया है, रोटी का लालच दिया गया है, 1 to 5 का लालच दिया गया है, कैश पैसों का लालच दिया गया है, जन्नत का लालच दिया गया है, हज का लालच दिया गया है, हर लालच इन्होंने देख ली, लेकिन आवाम जो है वो इनके जलसे के अंदर आने पर बिल्कुल रजामंदी नजर आ रही है, बिल्कुल राजी नजर नहीं आ रही है। और याद रखिएगा अगर आपको जलसागाह के अंदर रश नजर आएगा अभी से ही सिविल कपड़ों के अंदर, तो वो सरकारी मुलाजिम ही होंगे जिन बेचारों को अपनी नौकरियां अजीज हैं, वो भी बेचारे मजबूर हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी रोजी रोटी करनी होती है, उनको पता है कि अगर हम सरकारी इनके जलसे के अंदर नहीं जाएंगे तो फिर हमारी नौकरियों का मसला बन जाएगा, इसलिए उनको ब्लेम नहीं जाता है। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो आपको याद रखिएगा कि सरकारी मुलाजिम ही होंगे जो वहां पर फिर रहे होंगे, नारे वारे वो नहीं लगाएंगे, नारे वारे इनके अपने 8-10 लोग जो होते हैं इन्होंने जो खरीद कर रखे होते हैं वही नारे लगा रहे होंगे। और यही सिचुएशन सेम यही सिचुएशन जो है वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी होगी कि वहां पर कारकुन हो या ना हो वहां पर सरकारी मुलाजमीन को हार दे दिए जाएंगे, फूल दे दिए जाएंगे कि आपने फूल फेंकने हैं, आपने हार पहनाने हैं और कुछ नहीं करना, ताकि थोड़ा रश नजर आ सके। और फिर मीडिया के जो बिकाऊ मीडिया है हमारा उसको तो वैसे खरीदा हुआ 10 अरब रुपए देकर, और अब उनको मजीद भी पैसे देंगे कि जी आप हर सूरत आइए, आप लोगों ने कवरेज करनी है, चाहे अच्छी है बुरी है, आपने पॉजिटिव कवरेज करके हमें बतानी है, आपने रश दिखाना ही दिखाना है। अब एक जानिब मरियम बीबी चीख रही है कि जी लोग नहीं लेकर आए हो, दूसरी जानिब जो है तहरीक इंसाफ के मुकाबले के अंदर ये जो जलसा करने की कोशिश कर रहे थे वो इनका मुकाबला बिल्कुल नाकाम हो गया। तीसरी तरफ जो है इनको इनकलाबी तकरीर का मशवरा भी दे दिया गया कि जी आपने तो इनकलाबी तकरीर करनी है, आपने नहीं देखना आर्मी चीफ कौन होता है, आपने नहीं देखा चीफ जस्टिस कौन होता है, आपने ठोक देना है, आपने उनको बुरी तरीके से उनको रगड़ा लगा देना है कि उसके बाद फिर उनकी हिम्मत ना हो, उनकी जुर्रत ना हो कि नवाज शरीफ को कोई कुछ कह सके। और जब इस बात का शहबाज शरीफ को पता चला तो शहबाज शरीफ की पहले कमर में दर्द है, मजीद कमर में दर्द पड़ गया कि जी मैं तो मिनते
मिन्नतें कर करके, मैं तो डीले कर करके, मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के, पाँव पड़ के, बल्कि बूट पड़ के मैंने इनको कहा है, राजी किया कि जी मेरे भाई को वापस आने जाए, हमारी सियासत सारी डूब गई है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी सारी खत्म हो गई है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब वो अगर राजी हुए, अगर हमारी डील कामयाब हुई है, तो अब नवाज शरीफ को मशवरा दे दिया गया, जी आप इनकलाबी लीडर हैं, आप इनकलाबी तकरीर करें, आपका कोई कुछ नहीं कर सकेगा, आपको कोई बाल बेका नहीं कर सकेगा। और ये सारी सिचुएशन जो है ये अब बड़ी नून लीग के लिए परेशान कुन बन चुकी है। दो मौकों के ऊपर तो ये नाकाम हो चुकी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसे का रिकॉर्ड तोड़ना था, उसके ऊपर ये नाकाम हो चुके हैं। दूसरा इन्होंने कहा था कि एक दिन पहले पिंडाल भर जाएगा, वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और अब नवाज शरीफ की तकरीर देखनी है कि नवाज शरीफ की तकरीर किस तरह की होती है, और फिर नवाज शरीफ की ये तकरीर नून लीग के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है या कितनी नुकसानदेह साबित होती है।